दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था लोक सेवा आयोग ने 2013 फिर 2018 में होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के लिए जीएस से किस टाइप के क्वेश्चन एराइज किया था। मींस पिछले ईयर्स का जो 2 बार एग्जाम हुआ 2013 और 2018 में, उसका हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर देखा था। वहां से हम लोगों को एक चीज तो क्लियर हो गई कि किस टाइप्स का आयोग क्वेश्चन एराइज करता है। तो हम लोगों ने बात किया था, उसमें मुख्यतः हम लोगों ने बात किया था नदियों से क्वेश्चन एराइज था, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन एराइज था, 10th स्टैंडर्ड के मैथ से क्वेश्चन एराइज था, फिर झील से क्वेश्चन एराइज था, फिर फॉल वाटरफॉल से क्वेश्चन एराइज था। इस तरह से क्वेश्चन एराइज था। साथ ही कुछ और इंपॉर्टेंट पार्ट थे जिससे क्वेश्चन एराइज थे, उन सब पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश को आज हम लोग स्टडी करेंगे। मैं काफी दिन से आप लोगों से बोल रहा था कि आप लोगों को क्या करना है, उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन, ये बुक किसकी है? केसरी नंदन त्रिपाठी। इनकी बुक से मैं खुद स्टडी किया था और प्रिपरेशन अपना इसी बुक से किया था। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब हुआ था? जो हम उन्हीं टॉपिक को टच करेंगे जिससे जो इंपॉर्टेंट है और जिससे क्वेश्चन एराइज होने के चांसेस हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य नाम से राज्य का गठन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को हुआ था। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। इंपॉर्टेंट इसमें क्या? इंपॉर्टेंट ये है, उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब हुआ था? 1950 को। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे राज्य का विभाजन, उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 में। और ये 13 जिलों को काट के बनाया गया था, 13 जिलों को तोड़ा गया और फिर उत्तराखंड एक स्टेट बनाया गया। किसको तोड़ के? उत्तर प्रदेश को तोड़ के। अब हम देखेंगे प्रथम राज्य की भाषा घोषणा अक्टूबर 1947 से देवनागरी लिपि में हिंदी। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा कौन सी है? तो देवनागरी लिपि में हिंदी। डेट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जितना मैं क्वेश्चन देखा उससे डेट से क्वेश्चन एराइज नहीं हुआ था, इसलिए डेट पे हम ज्यादा आप चाहें तो कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे प्रिपरेशन आज के डेट में करना रहेगा तो मैं डेट को छोड़ दूंगा। ये मेरा स्वयं का ओपिनियन है। तो अब क्या है, प्रथम राज्य की भाषा कौन सी है उत्तर प्रदेश की? देवनागरी लिपि में हिंदी। ये सभी कार्यालयों में अनिवार्य भी है। द्वितीय राज्य की भाषा कौन सी है? उर्दू। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम राज्य की भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी और दूसरी उर्दू। राज्य की पशु क्या? बारहसिंघा। राज्य की पंछी क्या? सारस। इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि इस टाइप से के क्वेश्चन एराइज होने के चांसेस ज्यादा है। राज्य की पशु क्या है? बारहसिंघा हो गया। राज्य की पंछी क्या? सारस हो गया। राज्य की वृक्ष क्या? अशोक हो गया। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? अशोक। जब भी हम किसी ऑफिस में जाते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि उसके वहां पे या किसी बड़े अधिकारी के लॉन में साइड में एक अशोक का पेड़ जरूर लगा रहता है। तो हम लोगों ने ये देख लिया, राज की वृक्ष क्या है? अशोक है। राज की पुष्प क्या? पलाश है। राज की खेल क्या है? हॉकी है। क्लियर? बट वहीं पे हम देखेंगे राज्य की और राष्ट्रीय खेल क्या है? ये भी हॉकी है। राज्य की चिन्ह क्या है? एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर। यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत हुआ था। ठीक है। अब यहीं पे हम लोग एक चीज देख रहे थे, उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। ये डेट आप याद कर सकते हैं, याद करने का आसान तरीका भी है। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। वहीं पे यदि हम देखते हैं
कि संविधान कब इंप्लीमेंट हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान इंप्लीमेंट हुआ था। इसी को हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर? अब हम यहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें। कॉन्स्टिट्यूशन पे तो पूरा डिटेल्स में मैं वीडियो जल्दी ही लेके आऊंगा, डोंट वरी। बट अभी मैं थोड़ा सा ये फोकस करूंगा संविधान से रिलेटेड। देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल आर्टिकल जो हैं, ओरिजिनल बात कर रहे हैं, जो लिखित स्टार्टिंग में जो लिखित था, वो टोटल आर्टिकल्स कितने थे, टोटल पार्ट कितने थे, टोटल शेड्यूल कितने थे? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल आर्टिकल्स कितने थे कॉन्स्टिट्यूशन में? 395। पार्ट कितने थे? 22 पार्ट थे। शेड्यूल कितने थे? 8 शेड्यूल थे। क्लियर? अभी के टाइम में अमेंडमेंट होने की वजह से जो अभी आर्टिकल कितने हो गए हैं? 448। पार्ट कितने हैं? 25। क्लियर हो रहा है ना? 25। और वहीं पे शेड्यूल की बात करें तो ये कितने? 12 शेड्यूल हैं। क्लियर? आर्टिकल कितने थे स्टार्टिंग में? 395। पार्ट कितने थे? 22। शेड्यूल कितने थे? 8। अभी कितने हैं आर्टिकल्स? कितने? 448। पार्ट कितने हैं? 25। और शेड्यूल कितने हैं? 12। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे यहीं से कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं? 8 जिले हैं। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदनगर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं बताऊंगा पिछले ईयर्स में कहां से क्वेश्चन एराइज हुआ था, उसको मैं टच किया हूं। मैं अक्सर बोलता हूं कि हमें क्या पकड़ना है? एग्जामिनर का फुटप्रिंट पकड़ना है। एग्जामिनर का फुटप्रिंट पकड़ना है। यदि हमने उसको पकड़ लिया तो काफी हद तक हम एग्जाम क्रैक कर देंगे। तो इसको मैं याद कैसे किया था अपने M2। तो M2 से क्या होगा? मुजफ्फरनगर और मेरठ। आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। M2 हो गया, फिर B2। B2 से क्या हो गया? बुलंदशहर, बागपत। बुलंदशहर, बागपत। M2 B2, फिर M2, फिर G2। M2 B2 G2। G2 से गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। G2 से होगा गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। H से क्या हो गया? हापुड़ और H से शामली। क्लियर? इस तरह आप लोग एक अपना ट्रिक बना के और इन चीजों को आप याद कर सकते हैं आसानी से। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस तरह से आप अपना एक तरीके से याद करने का एक तरीका अपना सकते हैं। बाकी हम लोग देखते हैं, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश NRI दिवस मनाया जाता है जनवरी में प्रतिवर्ष। छोड़ देते हैं इसको। उत्तराखंड बनने से पहले, उत्तराखंड बना कब था? नवंबर 2000 में, नवंबर 2000 में। उत्तराखंड बनने से पहले हमारे यहाँ विधानसभा की टोटल सीटें कितनी थी? 425। बहुत इंपॉर्टेंट। अभी कितनी है टोटल सीटें? हैं 404। 403 इलेक्शन के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और एक क्या होता है? एंग्लो इंडियन होते हैं। टोटल कितने हो गए? 404, जिसमें 403 जो होते हैं इलेक्शन के थ्रू आते हैं, जिसको हम लोग चुनते हैं। आम लोग इलेक्शन के द्वारा चुनते हैं। और एक क्या होता है? एंग्लो इंडियन होता है।
एंग्लो इंडियन। ये जो एंग्लो इंडियन होते हैं इनको कौन मनोनीत करता है? भारत सरकार के द्वारा रिकमेंड किया जाता है, जिसको राष्ट्रपति के द्वारा मीन्स महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा इनको मनोनीत किया जाता है। क्लियर? ये क्लियर नहीं है, आप लोग एक बार देख लेंगे इसको, ये सब छोड़ते जाइए। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। कितनी सीटें हैं? 12 सीटें हैं। सबसे कम सीटों वाला श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट। बट इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। विधान परिषद सदस्यों की सीटें कितनी हैं? 100। वहीं पे विधानसभा की कितनी सीटें? 404, 403 इलेक्शन के द्वारा आते हैं, एक एंग्लो इंडियन होता है, और विधान परिषद के कितने होते हैं? 100 होते हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 31 है। इंपॉर्टेंट है ये। टोटल जिले कितने हैं? 75। तो जिला पंचायत कितनी होगी? 75। ब्लॉक कितने हैं? इसको आप चाहें तो याद कर सकते हैं, 821। एक चीज और देख सकते हैं, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले घटते क्रम में, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? खीरी है, उसके बाद सोनभद्र, फिर हरदोई, फिर सीतापुर, फिर प्रयागराज। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में, सबसे नीचे हापुड़, फिर गाजियाबाद, फिर भदोही, फिर शामली, फिर गौतम बुद्ध नगर। प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला कौन सा है? पूर्वी जिला है बलिया और पश्चिमी जिला शामली। नेपाल से सटे 7 जिले, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और फिर पीलीभीत। आगे बढ़ते जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। हाँ, यहाँ पे प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? गेहूं है। अफीम की खेती कहां पे होती है? अफीम इसलिए बोला कि गाजीपुर में अफीम फैक्ट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैं देख रहा था, वीडियो देख रहा था, यूपीएससी के इंटरव्यू में क्वेश्चन एराइज किया गया था। गाजीपुर में, वो व्यक्ति गाजीपुर का था, तो पूछा, जो कैंडिडेट था वो गाजीपुर का था, तो उनसे क्वेश्चन एराइज हुआ था कि गाजीपुर में एक फैक्ट्री बहुत फेमस है, कौन सी फैक्ट्री है? तो उन्होंने बताया था अफीम फैक्ट्री है। तो अफीम की खेती कहाँ की जाती है? बाराबंकी और गाजीपुर में। अच्छा, नगदी फसल कौन सी है? प्रदेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगदी फसल कौन सी है? गन्ना। इंपॉर्टेंट है ये। यूपीपीसीएस में एक क्वेश्चन एक बार एराइज हो चुका है। यूपीपीसीएस में एक बार क्वेश्चन एराइज हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे प्रदेश की प्रमुख नदियां। हमने बोला था ना, नदियों को तैयार कर लें, वाटरफॉल को तैयार कर लें और झीलों को तैयार कर लें। तो प्रमुख नदियां कौन सी है? गंगा है, यमुना है, रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है। ये प्रमुख नदियां हैं। इनका नाम देख सकते हैं। हिमालयी नदियां कौन सी है, मैदानी नदियां कौन सी है, पठारी नदियां कौन सी है। अब डिटेल में नहीं जाएंगे, आप लोग इसको एक बार देख लें। सरकारी तौर पे प्रदेश की 8 नदी बेसिन में बांटा गया है, ये एक बार पूरा आप लोग देख लें। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? पिछली बार यहां से क्वेश्चन एराइज हुआ था। क्या क्वेश्चन एराइज हुआ था? यूपीपीएससी ने होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के लिए, पीएससी ने होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के लिए क्वेश्चन एराइज किया था। क्या क्वेश्चन एराइज किया? अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है?
तो अब हम लोगों को देख लेना है गंगा के तट पे कौन कौन से हैं। बिजनौर, हस्तिनापुर, मुक्तेश्वर मीन्स हापुड़, अनूपपुर, बुलंदशहर, नरोरा, बबराला मीन्स संभल, कछला घाट, बदायूं, फर्रुखाबाद, कानपुर नगर, बक्सर, बरेली, प्रतापगढ़, प्रयाग कहाँ है, प्रयागराज कहाँ है, गंगा तट पे। ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग जैसे प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, फिर अयोध्या हो गया, फिर आप लोग देख सकते हैं प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, ये सब मुख्य जो शहर है। वृंदावन देख सकते हैं, मथुरा किस नदी के, यमुना के तट पे स्थित है। इस तरह से आप लोग जो मुख्य शहर हैं उनको आप लोग तैयार कर सकते हैं। फिर गंगा तट के किनारे ये हैं, यमुना तट के किनारे ये हैं। क्वेश्चन क्या एराइज हुआ था, यही क्वेश्चन एराइज किया था अयोध्या नगर। यहां से देखिए क्वेश्चन होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के लिए एराइज किया जा चुका है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, गोमती तट पे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। हमको किसको किसको ध्यान देना है, वाराणसी को ध्यान देना है, इलाहाबाद को ध्यान देना है, मीन्स प्रयागराज। अब इलाहाबाद कहना उचित नहीं है, बिल्कुल नहीं, प्रयागराज। प्रयागराज, वाराणसी, फिर लखनऊ, वृंदावन या मथुरा, ये सब कहाँ स्थित है, किस नदी के, सोनभद्र किस नदी के, सोन नदी के किनारे स्थित है। नदियों का प्रवेश छोड़ सकते हैं इसको। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। रामगढ़ ताल व चिलुआ ताल कहाँ स्थित है, गोरखपुर में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बखीरा झील कहाँ है, संत कबीर नगर। करेला व इतौजा झील कहाँ है, लखनऊ। नवाबगंज झील, कुंद्रा समुद्र, उन्नाव। बड़ा ताल गौपुर, शाहजहांपुर। प्याग झील या चितौरा झील, बहराइच। पार्वती या अर्गा ताल, गोंडा। जीरगो या सिरसी जलाशय, तांडा दरी ताल, मिर्जापुर। भूगेन बिसैथा ताल, रायबरेली। बट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लें। अब इस तरह से आप ताल देख सकते हैं। ये देख सकते हैं शेखा झील, राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित, अलीगढ़ में है। इस तरह से इसको आप क्या करेंगे कि ऐसे नहीं, इसको एक नोट्स आप बनाते जाएंगे। जितना मैं बता रहा हूं इसका एक नोट्स बनाते जाएं और 2-3 बार, ज्यादा नहीं, बस 2-3 बार इसकी स्टडी कर लेना है। आपको ऑप्शन तो मिलना ही है। जब ऑप्शन मिलेगा तो आपके माइंड में आ जाएगा कि हाँ इसको मैं यहाँ पे पढ़ा था। जैसे रामगढ़ ताल कहाँ है, फेमस झील है, इस पे यूपी गवर्नमेंट ने काफी काम किया है। तो ये कहाँ है, गोरखपुर में। सागरताल झील, बदायूं। इस तरह से राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, मानसी गंगा कुंड, कुसुम सरोवर, गोवर्धन, मथुरा। सीता कुंड या भरत कुंड कहाँ है, अयोध्या धाम में। देवरिया ताल, एक कंफ्यूज करने के लिए भी क्वेश्चन दे सकता है, कहां स्थित है, कन्नौज में। ऑप्शन दे सकता है देवरिया। कुछ इंपॉर्टेंट बांध है उनकी भी हमें स्टडी कर लेना है। जैसे रिहंद बांध, इसका नाम है बहुउद्देशीय रिहंद परियोजना या गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये कहां पे स्थित है, सोनभद्र जिले में स्थित है, पिपरी नामक स्थान पे। रिहंद बांध का पिपरी नामक स्थान पे सोनभद्र जिले में स्थित है। ललितपुर जिले में बेतवा नदी पे, ये छोड़ दीजिए, आपको मेन संयुक्त राजघाट बहुउद्देशीय बांध परियोजना की कहां स्थित है, ललितपुर में। माता टीला बहुउद्देशीय बांध परियोजना कहां है, ये भी ललितपुर में है। सोनभद्र जिले के कन्हार नदी पे कन्हार बांध है। कन्हार नदी है तो कन्हार बांध हो गया, ये कहां है, सोनभद्र जिले में है। मिर्जापुर जिले में जिरगो नदी पे जिरगो जलाशय। अब एक चीज आप देखेंगे, ये जिरगो जलाशय अगर पूछ लिया और पूछा किस नदी पे, तो जिरगो नदी पे है। वहीं पे कन्हार
बांध पूछ लिया तो कहां पे है, कन्हार नदी पे, सोनभद्र जिले में। जिरगो नदी पे क्या है, मिर्जापुर में। बहराइच में सरयू बांध बनाया जा रहा है, सरयू नदी पे। क्लियर। इस समय गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस कर रही है सौर ऊर्जा पे। सौर ऊर्जा से प्रकाशित होने वाला पहला बस स्टेशन कौन सा है, कैसरबाग लखनऊ। इसको मैं रिमूव करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सहकारी क्षेत्र में प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट का इसको प्रयागराज में छोड़ सकते हैं। सौर ऊर्जा उत्पादित करने वाला राज्य का पहला कलेक्ट्रेट कौन सा है, लखनऊ कलेक्ट्रेट। लखनऊ कलेक्ट्रेट क्या कर रहा है, सौर ऊर्जा से ऊर्जा उत्पादित कर रहा है कलेक्ट्रेट, लखनऊ कलेक्ट्रेट। सौर ऊर्जा से प्रकाशित राज्य का पहला बस स्टेशन कौन सा, कैसरबाग लखनऊ। खनिज, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं कि कौन से खनिज कहां कहां पाए जाते हैं, किन किन जिलों राज्य में। हमारे राज्य में मिलने वाले प्रमुख खनिज कौन सा, चूना पत्थर है, सिलिका साइड है, बॉक्साइड है, डाइस्पोर है, डोलामाइट है, जिप्सम है, मैग्नेसाइट है, ओकर मीन्स गेरू, फास्फोराइट, फायरोफाइलाइट, गंधक व कोयला आदि हैं। कोयला सिंगरौली के सोनभद्र में मिलता है। प्रमुख मेले बहुत इंपॉर्टेंट है। महाकुंभ मेला, विश्व का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, महाकुंभ मेला। कितने ईयर्स पे मनाया जाता है, 12 ईयर्स पे। क्लियर। वहीं पे कुंभ मेला, ये भी विश्व का सबसे बड़ा मेला है। और एक महाकुंभ मेला कहां मनाया जाता है, प्रयागराज में, प्रत्येक 12 वर्ष पर मनाया जाता है महाकुंभ। और कुंभ की बात की जाए तो ये कितने वर्ष पे मनाया जाता है, 6 वर्ष पे। ये कहां मनाया जाता है, ये भी प्रयागराज में मनाया जाता है। माघ मेला, ये भी प्रयागराज में मनाया जाता है। महाकुंभ मीन्स 12 साल और कुंभ मीन्स 6 साल छोड़ के प्रतिवर्ष माघ मेला मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम देखेंगे काकोरा मेला, रुहेलखंड का मिनी कुंभ। इसको पूछ सकता है, जैसे रुहेलखंड का मिनी कुंभ ये कहां मनाया जाता है, बदायूं में मनाया जाता है। या फिर काकोरा मेला, ये पूछ सकता है। रामनगरिया मेला गंगा तट पे मनाया जाता है, फर्रुखाबाद में। रामनगरिया मेला कहां मनाया जाता है, फर्रुखाबाद में। बट्टेश्वर मेला, पशु मेला, कार्तिक, बस इतना याद करिए। बट्टेश्वर मेला, पशु मेला आगरा में मनाया जाता है। ददरी मेला बहुत ही फेमस मेला है, बलिया में मनाया जाता है। सरधना मेला, सरधना मेरठ में मनाया जाता है। नौचंदी मेला मेरठ में मनाया जाता है। अब हमने बात किया था कि हमें ट्राइब्स को भी पढ़ना है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ट्राइब्स को उत्तर प्रदेश में मिलने वाली जो जनजातियां गौड़, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगौर, ये कहां कहां मिलती, किन जिलों में निवास करते हैं, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर व सोनभद्र। खरवार या खैरवार ये कहां मिलते हैं, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र। सहरिया ललितपुर में। परहिया सोनभद्र में, बैगा सोनभद्र में, पंखा पनिका सोनभद्र मिर्जापुर में, अगरिया सोनभद्र में, पठारी सोनभद्र में, चेरो सोनभद्र चंदौली में, भुइया भुनिया सोनभद्र में। और थारू जात के लोग तराई क्षेत्र के 5 जिलों में, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर के उत्तरी भागों में निवास करते हैं। हम लोगों ने क्या किया कि मुख्यतः उत्तर प्रदेश से जो क्वेश्चन एराइज हो सकते थे उसको मैक्सिमम कोशिश किया टच करने की। बट आप लोगों ने क्या करना है, एक बार इस बुक को मैं रिकमेंड कर रहा हूं, इसको एक बार स्टडी करना है। ये बुक है उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन, ये है केसरी नंदन त्रिपाठी है। बाकी यदि आप चाहें तो कोई और बुक आपको
अच्छी लगती है तो उसको भी आप उससे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से मैंने जो प्रिपरेशन किया था इसी से किया था। और फिर हम लोग अब बात करेंगे, अभी हम लोग जीएस को समाप्त नहीं करेंगे, अभी टाइम है जीएस में। हम लोग सामान्य ज्ञान लुसेंट का स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे से। और मैं सोच रहा हूँ आप लोग का जीएस काफी हद तक कंप्लीट करवा दूं, ताकि कम से कम एग्जाम में 30 क्वेश्चन एराइज होते हैं तो 20 तो कम से कम आ ही जाए। उसके लिए आप लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा, आप लोगों को भी तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।